ओके, तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोगों को अपने किरदार के बारे में पता चला और सेट पर जब आप एक दूसरे से पहली बार मिले तो क्या माहौल था? भाईचारा समझ में भी आ रहा था, मैडम के साथ भी एकदम अच्छा बॉन्ड हो गया था, तो खाना पीना साथ कर रहे थे, तो माहौल तो बहुत अच्छा था। इनकी अपने जोन में थे, मैं अपने जोन में थी। इन्होंने मुझे बुलाया था आपा फर्स्ट डे पे, क्योंकि मेरे बाल कलर थे, तो उन्होंने कहा कि आपा जैसी लग रही है ये, बट ये बाद में बताया, उस टाइम तो ये दिमाग में ही सोचा होगा। और मुझे ही लगे थोड़े खड़ूस टाइम, मतलब खड़ूस भी नहीं, जो भी है। तो बरेली में लाइक एंड तक हम लोग थोड़े बहुत दोस्त बन गए, मतलब वहाँ पे गेम्स बहुत खेल। मैं कास्ट हुआ तब मतलब मैं बहुत लेट कास्ट हुआ, उसके पहले ये सब कास्ट हो चुके थे, लेकिन मैं लेट आने के बाद मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा, मतलब भाइयों ने मुझको इतना वेलकम फील करवाया कि आई डेंट फील। बाकी आपने बताया कि हमारा कैसा था, तो अच्छा। तो चलिए करते हैं शुरुआत और हम गपशप करेंगे इनके साथ ढेर सारी। फिलहाल आपको दिखाते हैं हमारी आज की बड़ी खबर। शालिनी के मंगलसूत्र का रखवाला आ गया है, जिसे देखकर कबीर और बाकी लोगों के होश उड़ गए हैं कि क्या शिव प्रसाद भी जिंदा है। वैसे शिव प्रसाद और शालिनी की प्लानिंग तो होती ही है, मगर शालिनी के घर वालों को पता नहीं होता कि शिव प्रसाद अभी जिंदा है। मगर आज इस पर से भी पर्दा उठ चुका है। शालिनी को वापस घर ले जाने के लिए आया है शिव प्रसाद, और साथ साथ ये चेतावनी भी देने कि अधूरा हिसाब अभी बाकी है, जिसे वो जल्द पूरा करेगा। मनीष दीक्षित आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा शौक उनको लगा होगा, मतलब वो पूरा मनीष दीक्षित है, कबीर कुलकर्णी है, फिर संकल्प और ओमकार हैं, इन सबको शौक लगा है। साथ में जो मल्हार जी है उनको भी शौक लगा बाद में, पर ही लाइक हैं जिंदा है। ब्रो एक सेकंड के लिए प्रोसेस नहीं कर पाना कि अभी तो शोक मना रहे थे ना, किसी तरह से भी जैसा भी था वो शोक तो मना ही रहे थे। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है चलो मूव ऑन, बेटी को बोल रहे थे, तो जैसा भी हो तो एक शौक तो लगेगा। शालिनी के नाम में शालीनता है, मगर जब भी कोई उसके सुहाग पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब थप्पड़ से देना जानती है, जिसके कारण ही तो कबीर के कानपुर में हड़ताल हो गई। एक थप्पड़ क्या जड़ा कि सभी के खून उबलने लगे। मगर शालिनी ये भी एहसास दिलाना चाहती है कि अगर कबीर इस घर का दामाद है तो शिव प्रसाद भी इस घर का दामाद है। शालिनी अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अब अपने घर जाना चाहती है, वो भी शिव प्रसाद के साथ। और हाँ, शालिनी ने तो शिव प्रसाद के नाम का मंगलसूत्र पहना है, तो भला अब विकी का क्या काम, इसलिए वो फोन करके विकी को भी धमका देती है। क्या सोचा था कि मैं अपने पति का हाथ छोड़कर किसी गैर मर्द का हाथ थामूंगी? अरे औकात क्या है तेरी? तू है कौन? आज के बाद अगर चौर के आंचों बाजू में दिखाना तो बाजू तोड़ देंगे, वही क्यों नहीं चौर। आज तो शालिनी नाम की जो आंधी आई है, मानो सभी की बोलती बंद हो गई हो। इतनी खुश हूँ कि मुझसे ये खुशी के आंसू है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। एंड जब नहीं थे तब भी रो रही थी, अब आ गए तब भी रो रही, बट विद अ चेंज, विद अ स्माइल ऑन माई फेस। और आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हो, उसका भी रोना आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। 50 रुपए कटेंगे। शालिनी और शिव प्रसाद अब अपने घर तो जाएंगे ही, मगर अब उनके दुश्मनों की नींद खराब होने वाली है, क्योंकि शिव प्रसाद उन्हें परशुराम का प्रसाद जरूर देगा। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। ये कबीर कुलकर्णी, क्योंकि इस बार से शालिनी देशमुख नहीं, उसके साथ आ गया शिव प्रसाद देशमुख, जिसके बाद उनकी नानी याद आ जाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।